हेलो एवरीवन, दिस इज रेनिश। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी यानी कि पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज हम विथ हेल्थ कैंडिडेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर में विथ हेल्थ कैंडिडेट्स के साथ में क्या क्या हुआ है, कितना वक्त लगा है उनको जॉइनिंग मिलने में, ठीक है, और कितना लंबा प्रोसेस चलता है, किस ईयर में कितने कैंडिडेट विथ हेल्थ में रहे हैं और कितना प्रोसेस चल सकता है सब, और इस साल की यानी कि 2025 का रिजल्ट कब तक रिलीज हो सकता है। सारी एक तरीके से कहते प्रेडिक्शन में हम कोशिश करेंगे कि सही एक सटीक रिजल्ट दे पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, विथ हेल्थ कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि आप एक सस्पेक्ट हो, चाहे तो वो एसएससी की तरफ से सस्पेक्ट हो, चाहे वो आपकी तरफ से सस्पेक्ट हो, इसलिए आपका रिजल्ट को रोक लिया गया है। ठीक है, इसका प्रोसेस कभी कभार 6 महीने से लेकर 1 साल तक चलता है, कभी कभार 2.5 साल तक भी पहुंच सकता है, उसका मैं फैक्ट्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये जो 2025 में जो विथ हेल्थ कैंडिडेट्स रखे हैं एसएससी ने, इनके रिजल्ट्स आने की कब तक संभावना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। तो शुरू करते हैं फैक्ट से। हम बात करते हैं 2022 की। ठीक है, एग्जाम 2022 में हुआ था एसएससी जीडी का, 2023 में इसका रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगर हम इस भर्ती में विथ हेल्थ कैंडिडेट्स की संख्या देखें तो 1337 थी। कितनी थी? नोट करके चलना, 1337। अब इन 1337 विथ हेल्थ कैंडिडेट्स में से जॉब मिली मात्र 850 स्टूडेंट को, यानी कि अगर हम 850 का निकालें तो लगभग 65% बन रहा है, यानी कि 1337 में से 65% स्टूडेंटों को जॉब्स मिल गई थी। और जो रिजेक्ट हुए हैं तो पेंडिंग जो रहे वो रहे 480 प्लस, यानी कि 35% ओवरऑल देखा जाए तो ये पेंडिंग रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 480 पेंडिंग किया गया तो रिजल्ट बता रहा है एक तरीके से ये वो कैंडिडेट थी जो पूरी तरीके से फर्जी थे, ये अपना प्रोसेस यानी कि रीप्रोसेस करवाने पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं 1337 में से 850 लोगों को पूरी तरीके से क्लियरिटी मिल चुकी थी, यानी कि उनका रिजल्ट लग चुका था। ठीक है, और अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें भी कंडीशन कुछ इस प्रकार की है इस 2022 वाली भर्ती की कि इक्का दुक्का करके लिस्ट आ रही है इनकी भी। ठीक है, 2022 वालों की, लेकिन 480 कैंडिडेट जो है इनमें से भी अब छाट छाट के कुछ चीज़ें आ रही है, मतलब इक्का दुक्का करके लिस्ट इनकी भी आ रही है। अब हम देखते हैं अगला ईयर, यानी कि देखते हैं 2024 में क्या स्थिति रही। तो 2024 का जो एग्जाम था 2024 में ही इसका रिजल्ट आता है। 845 कैंडिडेट इसके विथ हेल्प पाए जाते हैं। ठीक है, अब 500 प्लस लोगों को जॉब मिली, इसमें से 845 में से 500 प्लस लोग ऐसे थे जिनको जॉब यानी कि जिनको क्लियरिटी मिल चुकी थी फाइनल, और जो शेष है उनका अभी भी तय होना बाकी है। ठीक है, अभी भी किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं हुआ 2024 वालों का। लेकिन एक वर्तमान स्थिति में देखें तो 12 जनवरी को एक नोटिस आया एसएससी की तरफ से, जिसमें से 81 कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने क्लियर करी है। अब उन 81 कैंडिडेट में से कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगी और कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको 100% जॉब मिलेगी। 81 कैंडिडेट्स का फाइनलाइज कर चुके हैं, एसएससी कर चुकी है एक तरीके से कहे तो। ठीक है, यानी कि 500 तो पहले ही क्लियर कर चुकी है, अब जो 81 और दूसरी लिस्ट आई है। तो अब देखो, ये 2 साल से हम इतनी बात तो समझ चुके हैं कि एसएससी एक साथ तो रिजल्ट जारी नहीं करती, जो भी विथ हेल्थ कैंडिडेट्स होता है उसका एक साथ तो रिजल्ट जारी नहीं करती, इक्का दुक्का करके ही रिजल्ट जारी करती है, ये जरूर समझ लेना। कभी कभार 400 कर देती है, कभी 300 कर देती है, कभी 12, कभी 10, इस तरीके से करती रहती है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बात करते हैं 2025 वाली वैकेंसी, यानी कि जो अभी वर्तमान समय में आया था इसका रिजल्ट। 25 में इसका एग्जाम हुआ, जनवरी 2026 में इसका रिजल्ट आता है। 2003 कैंडिडेट्स इसमें विथ हेल्प पाए जाते हैं। ठीक है, कितनी? 2003। और अगर इसके प्रोसेस की बात की जाए तो अभी इसका प्रोसेस 0 है, मतलब अभी इसका फोरेंसिक लैब में केवल आपका जो डोजिया था उसको सेंड किया हुआ है, अभी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा है। ठीक है, और पेंडिंग रिजेक्ट कहे तो ये भी 0 के बराबर ही है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, यानी कुछ कैंडिडेट को कब तक क्लियरिटी मिल सकती है, 2003 में से लगभग 1000-1200 या कहीं तो 600-700, जैसे कि आधी करके लिस्ट आती है, तो उम्मीद जताई जा रही है अक्टूबर-नवंबर तक आने की पूरी संभावना है कि आपको भी क्लियरिटी मिल जाए कुछ हद तक। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2022 वाली वैकेंसी की, तो अभी एक लास्ट अपडेट आया था, सोचना एक अंदाजा लगाना। 2022 वाली जो वैकेंसी थी दोस्तों, उसका आखिरी अपडेट था अक्टूबर 2025 में, 12 बच्चों की लिस्ट लगी। ठीक है, जिनमें से 12 का ही सिलेक्शन हुआ, यानी कि 2022 की जो वैकेंसी थी 2025 के अक्टूबर में तक उसकी जो लिस्ट में बच्चों के नाम आ रहे हैं। अगर हम इसका अंतराल देखें तो लगभग 2.5 वर्ष का समय यहाँ पर लगा। कितना? 2.5 वर्ष का। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि ये जो विथ हेल्थ वाला कैंडिडेट वाला जो मामला है कितना लंबा तक चल सकता है। 2022 की कोई भर्ती थी जिसका 2025 अक्टूबर में जाके अभी तक आ रहा है, अभी भी पूरी क्लियर नहीं होती। ठीक है, 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उससे पहले 850 का हो चुका था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कभी एसएससी 100, 200, 300 करके रिजल्ट दे देती है विथ हेल्थ, कभी 12, कभी 10, कभी 20, कभी 25, इस तरीके से लिस्ट जारी करती रहती है। जैसे कि अभी देखा हमने 12 जनवरी को आई 2024 वाले कैंडिडेट की 81 जो था उनका मतलब आगे प्रोसेस बढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिस्ट जारी करती है। ठीक, अब जो 2024 वाली जो वैकेंसी है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है इनके जो कैंडिडेट बचे हुए हैं इनका 1-2 महीने के तो 2-3 महीनों के अंदर पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो 2022 वाली भर्ती थी इसका 480 प्लस बच्चे ऐसे हैं जो फर्जी पाए गए एक तरीके से कहे तो। ठीक है, यानी कि ये पेंडिंग या रिजेक्ट हो चुके हैं 35% कैंडिडेट इसमें ऐसे। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो विथ हेल्थ कैंडिडेट में से कितने प्रतिशत चांस होते हैं कि स्टूडेंट को नौकरी मिल जाए, तो अगर एक मोटा मोटा अंदाजा लगाए दोस्तों तो ये निकल के आता है कि अगर 100 व्यक्ति परीक्षा में है, यानी कि 100 स्टूडेंट अगर परीक्षा दे रहे हैं विथ हेल्थ कैंडिडेट की लिस्ट की, तो 60-70 बच्चे आराम से पास हो जाते हैं। 30 बच्चे ऐसे होते हैं जो उनकी गलती की वजह से बाहर होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यही आपको
देख के चलना है, पेशेंस बना के रखना है। वो समय 2.5 वर्ष तक का भी लग सकता है, ठीक, वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, वो समय 3 महीने का भी हो सकता है, ठीक है, वो समय 8 महीने 10 महीने हो सकता है, लेकिन सबसे लंबा समय हमने देखा 2.5 वर्ष का, और कभी कभी सालों तक भी चलता रहता है, ऐसा भी हमने देखा है जिनका कोई रिजल्ट ही सामने नहीं आता, ठीक है। तो ये है एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, जिनका भी विथहेल्ड कैंडिडेट में नाम आया लिस्ट में, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं है, हाँ गड़बड़ी ये रही है कि उस समय के लिए फिंगर नहीं मिला आपका, या फिर कहे तो थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गई, उस वजह से आपको विथहेल्ड में डाल दिया। तो दोस्तों अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, ईमानदार कैंडिडेट हो, तो आपको 100% नौकरी मिलेगी। भले इसका जांच का जो प्रोसेस होता है, भले 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन आपको नौकरी जॉब जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसके बीच में आपको ये है कि दोस्तों स्टडी को रोकना नहीं है, स्टडी को स्टॉप नहीं करना। हो सकता है जब तक आपको नौकरी मिला तब तक आप दूसरी वैकेंसी यानी कि उसी वैकेंसी की दूसरी जॉब में लग जाओ, ठीक है। तो इसलिए ये मान के आगे की प्रिपरेशन करो कि मेरी जॉब लग चुकी है, अगर मैं ओरिजिनल हूँ, अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ, अब मुझे जो है साइलेंट तरीके से मेरी ट्रेनिंग चल रही है, ये दिमाग में रखकर चलोगे, यानी कि रिलैक्स मोड में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, उससे पहले मुझे दूसरी वैकेंसीज की भी तैयारी करनी है, और जितनी जल्दी इसका रिजल्ट आए तो वो भी ठीक है, और ना है वो भी ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार की मेंटेलिटी को लेकर चलो दोस्तों, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। जिनका भी विथहेल्ड में आया है, विथहेल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप रिजेक्ट हो गए, विथहेल्ड का मतलब ये होता है कि केवल आपको जांचा जाएगा, आपको परखा जाएगा, वास्तव में ज्वाइन करेंगे, ठीक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।